डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज से हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का एक स्पेशल कोर्स जिसका नाम है रैपिड प्रिपरेशन कोर्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म्स में आरपीसी के नाम से जानेंगे। ये कोर्स हम 2021 के एग्जाम को ध्यान में रखकर आपके लिए तैयार किए हैं। इस कोर्स की खूबियां हैं कि हम आपको जो भी जानकारी देंगे उसको 4 पार्ट में बांटकर जानकारी देंगे। पहले भाग में हम प्रत्येक यूनिट का हाइलाइट्स देंगे, यानी कि उस यूनिट में जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसकी जानकारी आपको देंगे। इससे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करने में आसानी होगी। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हम आपको पढ़ाएंगे और कुछ अतिरिक्त प्रश्न कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल देंगे। इसके बाद तीसरे भाग में हम आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ाएंगे और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हम पढ़ाएंगे। अब आइए आपका हम परिचय कराने जा रहे हैं आपके कोर्स से। इस टॉपिक को हम नाम दिए हैं इंट्रोडक्शन एंड मार्किंग स्कीम, यानी कि परिचय और अंक योजना। आइए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आपके पूरे बायोलॉजी के सिलेबस को 6 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक यूनिट के लिए संभावित अंक कितने हैं, कितने अंक के प्रश्न उससे पूछे जाते हैं, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पहला यूनिट है आपका जनन। इससे करीब 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा यूनिट है आनुवंशिकी और विकास। इससे करीब 18 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा यूनिट है जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग। इससे करीब 17 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा यूनिट है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। इससे करीब 19 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। पांचवा है पर्यावरण एवं पारितंत्र। इससे करीब 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह से कुल 70 अंक हुए। 70 अंक के ही आपकी सैद्धांतिक परीक्षा होती है। तो आपको ध्यान देने की बात है कि यूनिट 1 और यूनिट 5 को एक साथ मिला दें तो ये बाकी यूनिट के बराबर होता है, यानी कि आपको ज़्यादा जोर इन 3 यूनिट पर देना है। मानव कल्याण में जीव विज्ञान, आनुवंशिकी और जैव विकास और जैव प्रौद्योगिकी और इसके उपयोग। ये 3 यूनिट में प्रत्येक यूनिट करीब करीब ये 2 यूनिट के बराबर है। अब आइए आपको जानकारी दे रहे हैं कि कुल अध्याय कितने हैं आपके सिलेबस के अनुसार। तो आपके सिलेबस में कुल 16 अध्याय हैं। शुरू के जो 4 अध्याय आपको नजर आ रहे हैं, जीवों में जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य, यानी कि चैप्टर 1 to 4 आपका यूनिट 1 है। चैप्टर जो आपका 5, 6, 7
यानी कि वंशागति और विविधता के सिद्धांत, वंशागति का आणविक सिद्धांत और विकास, ये आपके दूसरे यूनिट के चैप्टर हैं। चैप्टर 8, 9, 10 ये आपको जो है अगले यूनिट में आते हैं। 11, 12 और ये अगले यूनिट में आते हैं। 13, 14, 15 और 16 ये एक यूनिट में 4 चैप्टर आपको आते हैं। इस तरह से आपको कुल 5 यूनिट में पूरा जीव विज्ञान के 16 चैप्टर आ जाते हैं। अब आइए आपको हम समझाते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपसे 3 प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं: वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। परीक्षा में कुल 42 अंक पूछे जाएंगे। आपको 35 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। लघुत्तरीय प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। आपसे परीक्षा में कुल 18 प्रश्न पूछे जाएंगे। किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। इस तरह से आप देखें कि वस्तुनिष्ठ के लिए 35 अंक और लघुत्तरीय के लिए 20 अंक। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक निर्धारित है। परीक्षा में कुल 6 प्रश्न रहते हैं। किन्हीं 3 का उत्तर देना होता है आपको। इस तरह से वो आपको कुल 15 अंक का होता है, यानी कि 35 अंक वस्तुनिष्ठ, 20 अंक लघुत्तरीय और 15 अंक दीर्घोत्तरीय। यह है आपको प्रश्नों का जो है प्रकार और उसके लिए निर्धारित अंक। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 35 अंक, लघुत्तरीय प्रश्न 20 अंक, दीर्घोत्तरीय प्रश्न 15 अंक, कुल हुए 70 अंक। इस तरह से सैद्धांतिक परीक्षा 70 अंकों की होती है। प्रायोगिक परीक्षा 30 अंकों की होती है। कुल 100 अंक आपको बायोलॉजी के बनते हैं। इन्हीं 100 अंकों की परीक्षा की तैयारी आपको करना है। 30 अंक तो आपको आपके जिस कॉलेज से आप पढ़ते होंगे उस कॉलेज में प्रायोगिक परीक्षा के दौरान मिल जाएंगे। 70 अंकों की परीक्षा आपको सेंटर पर बोर्ड के द्वारा जो भी निर्धारित सेंटर है वहां पर लिखित परीक्षा जाकर आपको देनी होगी और 70 अंकों की परीक्षा आपकी होगी। इसी के साथ हमारा ये इंट्रोडक्शन वीडियो समाप्त होता है। अब हम इसके बाद प्रत्येक यूनिट के जो भी आपको दिए हैं हाइलाइट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपको परीक्षा के ख्याल से पढ़ाएंगे और अंत में आपको हम 5 मॉडल सेट पढ़ाएंगे और 5 मॉडल सेट आपको परीक्षा के प्रैक्टिस के लिए देंगे। इस तरह से बायोलॉजी का कोर्स आपका बहुत आसानी से और बहुत कम समय में तैयार हो जाएगा। मुश्किल से आपको 30 से 40 लेक्चर में आपका पूरा बायोलॉजी जो है तैयार हो जाएगा। तो आज के वीडियो को देखने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।